तो वेद भी कुछ काम नहीं करते, महामृत्युंजय काम नहीं करता। भूल जात सिद्धन की सिद्धता अपार है, और निर्णय कर दिया काह करिए उपाय, करता रहूं जो आए जाए, तो राखे न ताहि जाको पूज को करार है। जिसका समय पूरा हो गया उसको कोई नहीं दे सकता। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु शम जनक जमताहि ब्याल शम। 6 महीने में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और आकाशवाणी फिर से भी, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया। ये जो आकाशवाणी दोबारा हुई, ये आकाशवाणी केवल व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए थी, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं था। जैसे लोग कहते हैं कि क्या करोगे, ठीक है तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम कहते हैं हमारा दोष न होता तो संसार में आते ही क्यों? अपने कर्म का ही भोग जीव को भोगना पड़ेगा, दूसरे कर्म भोग थोड़ी भोगेगा। अपने कर्म का भोग था राजा का। बस समय बदल गया, राजाओं ने चढ़ाई किया, संग्राम हुआ, वंश का विनाश किया, और समय आगे को बढ़ा गया। आचार्य कहते हैं समय से बढ़कर के किसी की प्रधानता नहीं होती, समय से बढ़कर के कोई वरिष्ठ नहीं होता, समय ही सर्वोपरि है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े आचार्य पुरुष रावण से बलवान गए, जिनकी देवन ने थी करी विनती। हिरण्याक्ष और हिरणाकश्यप, जिनको नाम सुने निदिया छिनती हार। राम कृष्ण हाययाति धनुर्धर, कीर्ति सदा अजहू छिनती। और निर्णय कर दिया गया, एते गए हैं थरा सब छोड़, तो हमारी तुम्हारी कहा गिनती हार। पृथ्वी समझाती है कि मेरे भाई मैं किसी की नहीं हुई। बड़े बड़े पुरुष आए इस संसार में, ऐसे लोग भी आए, देवता भी प्रातः काल होते ही जिनके दरवाजे पर खड़े होकर के स्वस्ति वाचन करते थे, ब्राह्मण लोग देवता प्रणाम करते थे। ऐसे लोग भी संसार में आए, लेकिन मुझको कोई लेकर के नहीं जा पाया। 4 दिवस अभिमान बढ़ायो, काल बनी भूमि आयो। राजा राम रावण से योद्धा, अब जिनकी सुधि आवे, जब मैं इनकी नहीं भई हूं तब तो कमल जावे। ओम समय से बढ़कर नहीं है कोई, समय से बढ़कर नहीं है कोई, और समय है सबकी जान। समय से कोई नहीं बलवान, समय से कोई नहीं बलवान, समय से कोई नहीं बलवान। हाँ, समय से बढ़कर नहीं है कोई, समय है सबकी जान। समय से कोई नहीं बलवान, समय से कोई नहीं बलवान। देखिए, समय से ही सब कुछ होता है। समय से जन्म मरण होता है, समय से जन्म मरण होता है, समय से आवे जावे। हाँ, समय से आवे जावे। हाँ, समय से पुत्र, समय से भोजन, समय से सुख दुख पावे। हाँ, समय से सुख दुख पावे। समय से आए तन में जवानी, समय से आए तन में जवानी। समय से बढ़ती शान, समय से बलवान, समय से कोई नहीं बलवान।
वैभव समय से रोग सतावे समय से रोग सतावे समय से रोग सतावे समय से राजा रंग बने अरु समय ही धनी बनावे समय ही धनी बनावे समय धनी बनावे समय से गिरते महल और यहाँ समय से बने मकान समय से कोई नहीं बलवान समय से कोई नहीं बलवान समय से कोई नहीं बलवान समय से बढ़कर कोई नहीं है समय है सबकी जान समय से कोई नहीं बलवान समय से कोई नहीं बलवान और समय को कोई लांघ नहीं सका आज तक समय को कोई लांघ न सकता राजा पंडित ज्ञानी राजा पंडित ज्ञानी राजा पंडित ज्ञानी समय हंसाता समय रुलाता समय की अजब कहानी समय की अजब कहानी समय की अजब कहानी समय ही ईश्वर का स्वरूप है समय ही ईश्वर का स्वरूप है इसको तू पहचान समय से कोई नहीं बलवान कोई नहीं बलवान समय से कोई नहीं बलवान समय से बढ़कर नहीं है कोई समय है सबकी जान समय से कोई नहीं बलवान समय से कोई नहीं बलवान समय के द्वारा सब कुछ होता है समय आगे को बढ़ा समय ने क्या से क्या नहीं कर दिया क्या नहीं किसी को बता दिया वही प्रताप भानु समय पा करके रावण हुआ वही जो अरिवर्धन नाम का भाई था कुंभकर्ण हुआ लेकिन धर्म रुचि का कोई लेना देना नहीं था पर धर्म रुचि मंत्री बना रावण भी सबको नहीं बना दिया जाएगा भला भाई सबको ही थोड़ा रावण बनेगा कि बनेगा नहीं बनेगा रावण रावण है वैसे थोड़ी चाहे जो कोई रावण बन जाए एक संत ने एक कथा बताई है कि एक बार कहीं रामलीला होनी थी तो रावण जी नहीं आए अब नहीं आए सो नहीं आए कहीं फंस गए हम अब जब रावण आया नहीं तो गांव गांव के लोग ये हुआ कि रावण किसको बनाया जाए रावण किसको बनाया जाए तो ये हुआ कोई मोटा स्थूल व्यक्ति मिल जाए तो उसी को बना दो तो एक हलवाई था बेचारा मिठाई की दुकान करता था तो मोटा हलवाई बना दिया उसका नाम था बुद्धू तो गांव के लोगों ने कहा कि बुद्धू भैया तुम रावण का पाठ कर देना तो उसने कहा कि मुझको कुछ आता है तो क्या कुछ नहीं बाणासुर पूछेंगे तुम कौन हो तो बता देना कि मैं रावण कहां से आया तो बोले बता दे लंका से आया तो कहा ठीक है अब वो बेचारा बुद्धू हलवाई रावण बन गया गांव में क्या कोई बाणासुर था अब वो संयोग से छत्री था तो जब समय रावण बन करके गया तो बार बार वो पूछने लगा मूर्ख बता दे बेगी कहा है तिहारो नाम जी मूर्ख बता दे बेगी कहा है तिहारो नाम पूछो चाहत बाणा सुर श्री राम को साई हो
जाको भयमाने सकल राजा देश देशन के, सोई दस शीश नहीं करत बड़ाई। अरे उसने कहा कि तू है कौन? कैसे नहीं बताता, बोल कौन है, उठा करके तलवार उठा जा। तो उसने कहा कि मारना नहीं, मारना नहीं, हम बुद्धू हलवाई हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि सरकार पहले मारते हो फिर अपना थाम देते हो? इसका भाव ये हुआ मेरे भाई कि संसार में जो खलनायक भी कभी पाठ करता है ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं अन्य प्रकार की सलीलें दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि खलनायक को सलील नहीं दी जाती, खलनायक की भी प्रशंसा होती है। तो भगवान की लीला का जो भी पात्र बन गया है, नाट्य जगत है, तो भगवान कहते हैं मेरी लीला में जो भी जैसा अभिनय कर रहा है वो वही पर वंदनीय है, वही पर पूजनीय है। समय आगे को बढ़ता गया। आचार्य गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हाँ काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, काल पाए सुने सोई राजा, काल पाए। भय हो निशाचर सही तो समाजा, भय हो निशाचर सही तो समाजा, भय हो निशाचर। दशों शेर ताही बीस भुज दंडा, दस शेर ताही बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर बलि बंडा, रावण नाम वीर बलि बंडा। समय पाकर के वही राजा रावण बना। जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था विभीषण बना। सचिव जो रहा धर्मरुचि जासु, भयो विमान प्रबंध लघु ताशु। धर्मरुचि का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मित्रता के लक्षण को आचार्य गोस्वामी जी लिखा है कि मित्रता का जो धर्म निर्वहन किया वो आचार्य विभीषण ने धर्म निभाया मरते दम तक। एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म तक शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। तुलसी बाह सपूत की, सपूत की कपूत की नहीं, गर धोखे में छुई जाए। अगर सपुत्र की बात धोखे में स्पर्श कर जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं आप निबाहे जन्म भरी अरुलरी कनते कही जाए। तुलसी कूल दुकूल को, नदी किनारे का वृक्ष बड़ा कमजोर हो जाता है, जड़ें खुल जाती हैं, लेकिन अगर कोई बरसात में पड़ी हुई नदी में वृक्ष का सहारा ले ले, वृक्ष का आश्रय ले ले, किनारे पर पहुंच जाए ना और शाखा पकड़ ले, तो उस समय वृक्ष दो काम करेगा। तुलसी कूल दुकूल को निर्बल निपट निकाज की राख है, या तो फिर संग चले ये बाह गहे की लाज, ये बाह गहे की लाज। विभीषण को संसार के लोगों ने जाना विष्णु भक्त था, प्रताप भानु के परिवार के सभी घोर राक्षस हुए। यद्यपि पुलस्त वंश में पैदा हुए थे, विश्रवा से पैदा हुए थे, केकसी से पैदा हुए थे, लेकिन पूर्व जन्म के कृत कर्मों के कारण स्वरूप ये वहां राक्षस हो गए, इनके कर्म बिगड़ गए और बिना पूर्व जन्म से ही सब कुछ मिला हुआ है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में स्वयं की वाणी से कहते हैं, गोवर्धन पूजा का प्रसंग है ये, कर्मणा जायते जंतु
भगवान श्रीमुख से कहते हैं भगवान कृष्ण, हे पिताजी, कर्म से मनुष्य पैदा होता है, कर्मणैव विलीयते, कर्म से नष्ट हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, सुख दुख भय कल्याण ये कर्म से होते हैं। तीनों भाइयों ने तपस्या किया। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम भी गए और शंकर जी को साथ में ले गए, मृत्यु के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी घबराते हो। अच्छा, दुष्टों से कभी कभी व्यक्ति घबराता भी है कि चलो कोई बात नहीं है। रावण ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। तो वरदान मांगता है, ओम हाजी हम काहू के यहाँ मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुर्बारे, बानर मनुज जाति दुर्बारे, बानर मनुज जाति दुर्बारे। हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुर्बारे, बानर मनुज जाति दुर्बारे। पहला वरदान तो माना कि हम किसी से मरबे न करें। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मरना तो हमको ही पड़ता है, जो वरदान हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो हम कैसे देना, किसी के द्वारा मत मांग लो। तो वरदान मांगता है, बानर मनुज जाति दुर्बारे। बानर और मनुष्य ये बेचारे हैं, बारे माने कमजोर बेचारे। ठीक है, इसी को वरदान दिया। यह योग कर लिया जाए, बानर और दुई मनुज बारे बारे, है ना। एक तो बानर और दो मनुष्यों के बच्चे बारे बारे में छोटे छोटे, 12 मनुज जात दुई बारे, इनसे हमारी मृत्यु हो जाए। कुंभकर्ण की मति को फेर दिया तो कुंभकर्ण अपना 6 महीने की निद्रा मांगी। अब इसके बाद विभीषण के पास गए, विभीषण से कहा कि हे पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहते हो। विभीषण ने कहा कि सरकार मैं क्या मांगू, अब मैं आ गया हूं, जन्म ले लिया है साथ में, लेकिन लगता नहीं कि सुधर जाएगा। बस इतना ही पर्याप्त है कि मैं भजन करता रहूं। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये संसार है, कभी कभी लोग कहा करते हैं सबसे बड़ा अकेला है ना, किसे अपना किसे अपना बनाए हम, कोई सज्जन नहीं मिलता। किसे बनाए अपना, किसे अपना बनाए हम, कोई सज्जन नहीं मिलता। बिना किरणों कि सूरज के कमल कोई नहीं खिलता। शांति को प्राप्त करने के लिए सब भागते रहते। अरे भाई यहाँ वहां कुछ शांति मिल जाएगी। शांति को प्राप्त करने के लिए सब भागते रहते, पर अकेले बैठ ले कुछ देर, ऐसा बन नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम, कोई सज्जन नहीं। कहने के लिए यूं तो सब अपने ही हुआ
हैं, कहने के लिए यूं तो सब अपने ही हुआ करते, पर उन अपनों में भी अगर देखो तो अपनापन नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम, कोई अपना नहीं मिलता। मिलाते हाथ हैं दोनों, प्यार काफी जताते हैं। हर व्यक्ति नमस्कार करेगा, हाथ मिलाएगा। मिलाते हाथ हैं दोनों, प्यार काफी जताते हैं। हम अपना मन तो उसे दे दें, पर उसका मन नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम, कोई अपना नहीं मिलता। वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले गए। मैं नाम के दानों से की पुत्री थी मंदोदरी, ये पंचकन्याओं में है। रावण को विवाह कर दिया। क्षेप की कथा थी कि पहले जन्म में बेड़की थी और एक संत लोग भोजन करने के लिए बैठे तो खीर चढ़ा करके चले गए स्नान ध्यान करने, तो एक काला सर्प उसमें गिर गया। तो ये बेड़की देखती रही और जिस समय वो परोसने लगे खीर, तो उस समय वो उसी में कूद गई। जब उनको पता चला तो उस समय उनको सुंदर दिव्य कन्या के रूप में बनाया। मैं नाम के दानों को भेंट किया। समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत पर ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया किला था। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक बार एक दैत्य माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया और जन्म देकर के छोड़ के वहीं चली गई। माता जी भगवान शंकर को लेकर के निकले तो बालक रो रहा था। तो भगवान शंकर से कहा कि इस बालक के ऊपर दया करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि दया यही किए देता हूं कि आज से मैं श्राप, ये वरदान मान लो या श्राप मान लो, आज से दैत्य माताएं बालक को जन्म देंगी तो जन्म लेते ही वो दैत्य अपनी मां की आयु के बराबर हो जाए। उसी के लिए लंका बनाई गई थी। वही आगे चल करके कुबेर रहने लगा और तब से ये सब इनके नाना लोग सब वहीं पर रहने लगे। समय पाकर के यक्षगणों का युद्ध हुआ, उनको भगा दिया और ये जो विमान था कुबेर के पास उसको भी ले लिया। ये विमान जो कुबेर के पास था, इस विमान को कर्दम ऋषि ने बनाया। सर्व काम दुघादिभ्यम श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। देखिए रावण का बन जाना, इसका भाव यह है कि व्यक्ति के हृदय से जो मानवता थी वो चली गई, जो इंसानियत जिसको कहते हैं आदमी चली गई। एक कथा आती है कि एक बार एक कोई गर्मी का दिन था, एक व्यक्ति को बड़ी प्यास लगी, रास्ते रास्ते जा रहा था, कोई पानी का संसाधन था नहीं। आगे चलकर उसने देखा तो एक दरवाजा थोड़ा खुला था, तो वहां पर एक घड़े में पानी रखा हुआ था। तो उसको लगा कि यहां पानी मिल जाएगा। तो गया तो एक बाबूजी कोई बैठे थे, तो उसने कहा कि बाबूजी प्यास बहुत लगी है, थोड़ा पानी पिलाएंगे क्या? तो पहले तो नाराज हो गया कि धर्मशाला है क्या, प्यास लगी है यहाँ। तो उसने कहा फिर क्या हुआ? तो बाबूजी ने कहा कि बैठ जाओ, अब हम थोड़ी पिलाएंगे, कोई आदमी आ जाए तो पिला दे पानी। तो उसने कहा कि काफी देर हो गया, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाते है ना। आदमी में आदमियत चली गई, मनुष्य की मनुष्यता चली गई, इंसान की इंसानियत चली गई, मानव धर्म चला गया। और यही रावण का श्रेय है
रावण में सब कुछ था, लेकिन मानवता नहीं थी, मनुष्यता नहीं थी। और वही आचार्य कहते हैं, ओम हाँ जी, आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। हाँ आदमी अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह। देखिए परमात्मा ने क्या क्या दिया। अक्ल दी, शक्ल दी, दे दिया कुल जहां। अक्ल दी, बढ़िया सुंदर स्वरूप दिया, बुद्धि दे दिया। अक्ल दी, शक्ल दी, दे दिया कुल जहां। मुख दिया, मुख में दी उसने शीरी जुबान, सुंदर सी जुबान में दिया। हाँ हर तरीका सलीका दिया है, मगर हर तरीका सलीका दिया है मगर। हर तरीका सलीका दिया है, मगर काम में फिर न लाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह जय हो। आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह। जीना चाहो तो जीने को दी बंदगी, बंदे परवर ने बंदे को दी बंदगी। बंदे परवर ने बंदे को दी बंदगी। बंदे परवर ने बंदे को दी बंदगी। आदमी बंदगी बंद कर दे अगर, आदमी बंदगी बंद कर दे अगर। खुद ही अंगार खाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत में आए तो वो क्या करे। आदमी पहले दरवाजों पर लिखा होता था स्वागतम, अब लिखा रहता है बिना इजाजत के अंदर आना मना है, कृपया कुत्तों से सावधान। आदमी अब आदमी से डर रहा है, आदमी अब आदमी से डर रहा है। आदमी की हिफाजत अब कुत्ता कर रहा है। समय बहुत लघु कथा कोश में हमने बहुत पहले पढ़ा था कि एक बार एक छोटे कुत्ते ने अपने मालिक को काट लिया, तो कुत्तों की सभा लगी। एक बूढ़े कुत्ते ने छोटे कुत्ते को समझाया कि बेटे ये हमारा मालिक है, हमको रोटी देता है, और रोटी देने के बाद भी अगर हम काटेंगे इसको तो हमें और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा, है ना। ये उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी है। उस बूढ़े कुत्ते ने कहा कि हमारा मालिक है, हमको रोटी देता है, और अगर रोटी देने के बाद भी हम मालिक को काटेंगे तो हमें और मनुष्य में क्या अंतर। आचार्य प्रवर कहते हैं
सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। समय पाकर के भगवान शंकर जी को गुरु बना लिया। एक बार गया गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए, तो कैलाश को उठा लिया। माता जी ने पूछा कि स्वामी कैलाश हिल रहा है क्या? शंकर जी ने कहा नहीं, हमारा चेला आया है ना, तो पूजा कर रहा है। माता जी ने कहा ऐसे अगर चेला 2-4 हो जाएंगे तब तो ठीक रहेगा। भगवान शंकर जी को देखा करता था तो रावण हंसता रहता था। तो किसी ने एक बार पूछा कि ये काहे के लिए हंसता है महाराज? शंकर जी ने कहा ये इसलिए हंसता है कि आपसे दूना तो हम ही हैं, आपके 5 मुख है, हमारे 10, तो आपसे दूना ज्ञानी भी है, आपसे दूना ऐश्वर्यवान भी है। अब ये हमारी कृपा कहिए तो हमने आपको गुरु बना लिया है, ये कोई आपकी कृपा नहीं है, ये हमारी कृपा है, हमने आपको गुरु बना लिया है। और भगवान शंकर रोज पूजा कराने के लिए पहुंच जाते थे लंका में। राम ने कहा वहीं आ जाए कि नहीं, वहीं पूजा कर लिया करेंगे। तो देवताओं ने एक दिन भगवान शंकर जी से पूछा कि आप 10-20 मिनट पहले काहे आ जाते हैं? तो शंकर जी ने कहा कि इसलिए आ जाते हैं कि हमको भय बना रहता है कि हमको लेट हो जाए तो ये हमारे यहाँ पहुंच जाए। कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, मेघनाथ जैसा बेटा है। गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, कुमुख अकंपन कुली शरद, धूम्र के तो अतिकाय, एक एक जग जीत सको, ऐसे सुभट निकाय। ढेर लगा था ऐसे लोगों का। और आज रावण बैठा हुआ है अपनी सभा पर, राज दरबार में बैठा होता है। आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, रावण बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा, देखे अमित आपन परिवारा, सुख समूह जन परिजन नाती, सुख समूह जन परिजन नाती, गणय कुठार निशाचर जाति, गणय कुठार निशाचर जाति, दशमुख बैठ सभा एक बारा, दशमुख बैठ सभा एक बारा, देखो अमित यापन परिवारा, देखे अमित आपन परिवारा, दशमुख बैठ सभा। बहुत बड़ा परिवार है। परिवार का भी बड़ा अभिमान होता है भला। सूरदास जी ने लिखा है कि मनुष्य के जीवन में 4 बल होते हैं। पहला बल है अप बल, अपनों का बल, तप बल, तीसरा बल है बाहुबल, चौथो है बलगाम, परशूर किशोर कृपा को सब बल, अरुहारे को हरिनाम, निर्बल के बलराम। बहुत बड़ा परिवार है। अपने परिवार को देखा, गणय को पार निशाचर जाति। अच्छा, एक नियम और है, पहले भी दैत्यों की मात्रा ज्यादा थी, आज भी दैत्यों की मात्रा ज्यादा है। पहले भी देवता लोग कमजोर होते थे, आज भी देवता। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कि देवताओं की मात्रा कमजोर है, लेकिन कमजोर क्यों होते हैं? तो देवता से बना है सद्गुणी और दैत्यों से बना है दुर्गुणी। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि सद्गुणी जब सम्मान भोगता है तो अकेला भोगना चाहता है। भाई सद्गुणी सोचता है कि हम ही भर का तखत मिले, दूसरे को न मिले, है ना? ये नियम है। साधु आ जाए, 2-4 पंडित आ जाए, तो उनको लगे कि यार
हम सबसे पहले मैं माला पढ़े तो पढ़े नहीं तो बेकार। चूंकि सद्गुण का स्वभाव होता है कि वो जब सम्मान भोगना चाहता है तो फिर अकेला भोगना चाहता है, लेकिन दुर्गुणी जब अपमान भोगता है, सम्मान तो होता है, अपमान भोगता है तो मिल करके भोगता है। कैसे? जैसे कोई दुर्गुणी जुआ में पकड़ा जाए, माने जुआ में पकड़ा जाए, दरोगा जी पकड़ के ले जाए। अब भले ही उसको दरोगा जी कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, और दूसरे दिन आवे वो कि भैया कहते हैं दरोगा बहुत खराब है, क्या मार ज्यादा पड़ गई क्या? नहीं, कहां मार पड़ी ना, वो दुर्गुणी है ना। कई लोग थे, 10-15-25 लोग थे, वो 10-15 लोग पहले से बैठे थे, और फिर यहां से पहुंच गया ना फोन, हाँ भैया से फोन करा दिया, तो उसने कहा कि नहीं ठीक कोई बात नहीं। माने दुर्गुणी अपमान भोगने के बाद भी अपमान नहीं मानता, और सद्गुणी सम्मान प्राप्त करने के बाद भी सम्मान को नहीं जानता। दूसरी बात, सद्गुण का स्वभाव होता है कि एक सद्गुण आएगा तो दूसरा चला जाएगा। कैसे? जैसे कोई शीलवान व्यक्ति हो, शीलवान, शील आत्मा का प्रतिफल है। शीलवान नरमी को, बालक को, धर्मी को, दान युक्त करनी को, जियारो चंद को, विद्या को, विवादनी को, राम नादनी को, कोमल मधुर स्वादनी को, होतकंद को, गौ को, नवनीतनी को, जेठ मास शीतनी को, श्रीपत जो मीतनी को, बिना छल छंद को, कामनी को, छट्टपट श्याम रंगिनी की लट बटनी को, वंशी बट को नंद। तो जैसे कोई शीलवान व्यक्ति हो लेकिन वो सत्यवादी बन जाए, अब वो ये कहने लगे कि हम तो भाई सत्य बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे न लगे, तो उसका जो शील था, जो संकोच था, वो चला जाए। और दुर्गुणी, एक दुर्गुण आया नहीं कि दूसरा तैयार बैठा है, आइए आइए, काम है क्रोधे सजो गुण समुद्भवा, है ना, संगा सजाते काम कामात क्रोधो भी जाए। तो सद्गुण की मात्रा पहले भी कम थी, दुर्गुण पहले भी ज्यादा था, दुर्गुण की मात्रा पहले भी ज्यादा थी और आज भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारा सबसे बड़ा विरोध है भगवान विष्णु से। कहां बुझाई सुनहु अब सोई, और ऐसा कोई काम करो जिससे हमारी ताकत बढ़े। कैसे बढ़ेगी महाराज ताकत? तो उन्होंने कहा कि भगवान की सामर्थ्य है हवन और ब्राह्मण का मुख भोजन। ब्राह्मण के मुख से भोजन होगा तो इस विष्णु को मिल जाता है, यज्ञ कराते हैं तो उसका हवन मिल जाता है। इसलिए काम करो। बोले क्या करें? दुज भोजन मख होम शराधा, दुज भोजन मख होम शराधा, सब के चाई करहु तुम श्राद्ध बंद करा दो। श्रद्धा से श्राद्ध बना हुआ है। एक बार एक पिताजी मर गए, मां ने अपने बेटों से कहा कि बेटे, पिताजी को गंगा जी नहीं पहुंचा पाए तो उनकी अस्थियां ही ले जाकर गंगा जी में छोड़ जाओ। तो लड़के ने कहा कि ठीक है चला जाओ। साइकिल में गया तो गंगा जी के 4 किलोमीटर पहले एक नाला बह रहा था, तो किसी ने पूछा ये नाला कहाँ जाता? तो उनका सीधे गंगा जी में मिला 4 किलोमीटर।
तो उसको लगा कि गंगा जी कहे जाऊं 4 किलोमीटर पहले छाड़ दूं, गंगा जी तो पूछी जाएंगी। छोड़ दिया, लौट करके आ गया। रात्रि में स्वप्न हुआ माता जी को कि बेटा बड़ा नालायक है, गंगा जी ने गया नाले में इसलिए छोड़ दिया। तो माता जी ने कहा कि अरे तू यहां से अस्थि छोड़ने गया था गंगा जी, तो नाले में क्यों छोड़ा है? तो बेटे ने कहा कि तुमने कैसे जाना? तो माता जी ने कहा कि सपन में आए थे ना। तो लड़के ने कहा कि पिताजी का जीवन भर दिमाग बिगड़ा रहा। अरे 4 किलोमीटर उधर चले जाते, 12 किलोमीटर इधर का आगे चले आए सपन में। अरे जब उधर गंगा जी थी उधर चले जाते। समय बहुत बिगड़ा हुआ है, समय बहुत विलक्षण है। मेघनाथ को बुलाया, बल का बखान किया, देवताओं का विरोध जताया। देवता बड़े बलवान हैं। मेघनाथ रावण की बात को सुनकर के देवताओं को परास्त किया। देखिए एक बात का ध्यान देना, रावण कभी लड़ा नहीं, लेकिन रावण की एक खूबी थी कि रावण हार करके भी आता था तो लंका में डुडुकी पिटवाता था। मैं जीत करके आ गया, जीत करके आ गया, जीत करके आ गया। मैं लड़ेगा कहां से? रावण को इतना बड़ा वो नहीं था, तुरंत था। यह हार करके आया कई जगह से। राजा रघु से हारा, रघुवंश से तो हारता ही बनाना है। राजा रघु से हारा, महाराज अज से हारा, और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से भी हारा। राजा रघु ने जब बाण छोड़ा था तो पूरे लंका में हाहाकार मच गया। यह हुआ कि राजा रघु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र आ गया। तो रावण ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े महारथी वो सब अपने शरीर में कुशा लगा लो और धनुष बाण छोड़ करके पृथ्वी पर दंडवत होकर के लेट जाओ। राजा रघु के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र लंका में चारों तरफ घुमा और कहा कि यहाँ तो कोई वीर ही नहीं, सब पड़े हैं। लौट करके चला गया और उसका परिणाम यह रहा कि जब तक राजा रघु राज्य किया तब तक रावण कभी चक्रवर्ती सम्राट माने अयोध्या के पास से निकला, इतना डरता था। जब महाराज आज का राज्य हुआ तो फिर आया, लेकिन इस बार ब्राह्मण देश में गया। आज महाराज सरजू में स्नान कर रहे थे। अचानक रावण देखता रहा और देखते देखते महाराज अज ने हाथ में चल लिया, मंत्र से अभिमंत्रण किया, फेंक दिया। रावण को लगा कि सूर्य को अर्घ देने की भी विधा नहीं है और इन्होंने हाथ में जल लेकर के किया क्या? तो ब्राह्मण देश में था, आज पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आपने अचानक हाथ में जल लिया और मंत्रों से अभिमंत्रित करके इस दिशा की ओर फेंक दिया, क्या है ये? अज ने कहा कि ब्राह्मण देवता वर्तमान में मैं यहाँ सरयू में स्नान करने के लिए आया हूँ, मेरे पास धनुष बाण नहीं है और यहाँ से 7 योजन की दूरी पर एक शेर एक गाय को मार रहा है। मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसका विनाश कर दिया। रावण गया तो 7 योजन की दूरी पर देखा एक गाय चल रही है और एक शेर के शरीर में हजारों बाण छिपे हुए हैं। तब उस रावण को लगा कि ये तो अपने बाप से भी ज्यादा निकल गया। उसको तो धनुष बाण उठाना पड़ता था, इसको तो कुछ नहीं करना पड़ा। जिस समय महाराज दशरथ जी का राज्य हुआ था उस समय भी आया था। उस समय दशरथ जी की यौवनावस्था थी। रावण आया, वेश में नहीं आया, छद्मवेश में आया और कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। अरे दशरथ जी ने कहा कि मैं भी जवान हूं, तुम बूढ़े, क्या युद्ध करोगे? तो रावण ने कहा कि नहीं मैं बूढ़ा नहीं हूं। तो दशरथ जी ने कहा कि हम उससे लड़ते नहीं बूढ़ों से, लेकिन फिर भी आपको युद्ध ही करना है तो मैं एक हाथ से अपनी जो सीमा का दरवाजा है मैं उसको बंद किए लेता हूं और अगर तुम दोनों हाथ लगा करके खोल सकते हो तो युद्ध करूंगा, अन्यथा लौट जाओ। और रावण ने कहा कि अगला भी लगा लो, कुंडी भी लगा लो। और दशरथ जी ने केवल एक हाथ से दरवाजा बंद किया। रावण ताकत लगा करके परेशान हो गया, रावण नहीं खोल पाया और लौट गया।
तो ये कई बार का हारा हुआ है। ये अयोध्या में नहीं आता था, अयोध्या में इसका शासन नहीं चलता था, इसलिए अयोध्या स्वतंत्र थी, है ना। छोटा राज्य था लेकिन स्वतंत्र था, वो कोई भय नहीं था। हम आपको बताएंगे मिथिला में इसीलिए भगवान ने राम जी लक्ष्मण जी ने फ्लैग मार्च किया था, क्योंकि भय था, रावण का आतंक रहता था। तो आज भी जहां विशेष संवेदनशील क्षेत्र होते हैं ना, और सेना फ्लैग मार्च करती है, अब कोई चिंता नहीं। अब राम जी आ गए, मैंने को विश्वामित्र जी ने कहा कि इन्हीं के हाथ में लगाम सौंप तो सुरक्षा व्यवस्था सब कोई भय नहीं होगा, ना रावण का ना बाणासुर का कोई भय। बड़ा प्रभाव था महाराज दशरथ जी का। देव यक्षगंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। आचार्य कहते हैं कुमारियों को वर्ण कर लेना कोई दोष नहीं था। विश्व की कौन ऐसी कुमारी होगी जो रावण जैसे ऐश्वर्यवान और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का वर्ण न करना चाहती। लेकिन इसने जो नारियों का हरण किया वो विधि से विपरीत हो गया, विधि बिगड़ गई। लोगों ने प्रश्न कर लिया महाराज कि ये क्या जीवन पर यही बने रहेंगे महाराज? बोले नहीं, पाद पटेढ़े न काटे गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए, गए बलवान कब्बाल न बांका हुआ, सदा तीन अनाथ सताए गए। किसी ने पूछा कि महाराज क्या तीन अनाथ सर्वदा सताए जाएंगे? क्या ये बड़े बड़े लोग, क्या ये बड़े बड़े जो विशिष्ट लोग यही बने रहेंगे? बोले ना, गर सीधों प्यारे चलाए गए तो टेढ़े चूल्हे में जलाए गए, गर के चुए बंशी पर मथाए गए तो विषधारी फालों से छुड़ाए गए, गर बकरे वाली बेदी पिलाए गए तो शेर शिकार बनाए गए, गर तीन अनाथ सताए गए तो बलवान समूल नशाए गए। और उसका परिणाम रहा न को कुल रोवन हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, राम विमुख यश हाल तुम्हारा, राम विमुख यश हाल तुम्हारा, राम विमुख यश हाल तुम्हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। एक बात बता दें आपको, मनुष्य केवल दूसरे की मौत का स्वाद लेता है। बोला किसी की मौत कोई दुख नहीं, उसकी मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, सुअर का, हिरण का, छोटी मछली, बड़ी मछली और न जाने कितने अनगिनत स्वाद, क्योंकि मौत किसी और की है, स्वाद हमारा है। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन। मौत से हम प्यार और उसका व्यापार, इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं हुई। कभी कभी आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप अपने बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल न दुखाना। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में हड्डी नहीं दिखाई पड़ती। जिसे काटा गया होगा, वो कराहा होगा, तड़पा होगा, उसने तुम्हें बद्दुआ दी होगी। ये कैसे मान लिया कि धरती पर अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान केवल मनुष्यों के लिए होता है? क्या मूक जानवर परमपिता की संतान नहीं है?
कोरोना वायरस जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है, जिसमें जानवर भी स्वच्छंद घूमने लगे थे। ईश्वर ने केवल कोरोना काल के द्वारा हमारी औकात हमको बता दिया। कोई घंटियां बजा रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई परमात्मा से भीख मांग रहा है कि हमको बचा लो, कोई बार बारी प्रार्थना से कर रहा है कि हमको बचा लो। धर्म की आड़ में परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटा, कभी दुर्गा मां पर, कभी भैरव पर बलि चढ़ाया। किसके लिए? अपने स्वाद के लिए। कभी सोचा तुमने क्या ये ईश्वर का भोजन है? किसे कर रहे हो मेरे भाई? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, खुद को, किसको? कभी कभी लोग कहते हैं आज मंगलवार है, नहीं नहीं नहीं, नॉनवेज नहीं खाते, आज शनिवार है इसलिए नहीं खाते, नवरात्रि में सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ। और उतर करते हो कि सब्जियों में भी तो जान होती है। सब्जियां संसर्ग नहीं करती मेरे भाई, सब्जियां संग नहीं करती, ना ही वो किसी प्राणधारी को जन्म देती हैं। ईश्वर ने बुद्धि तुम्हें दी है। तुम ही कहते थे कि हम जो प्रकृति को देंगे प्रकृति वही हमको लौटाएगी। इसलिए पढ़ो, आलिंगन करो मौत का, ये प्रकृति का संदेश है। प्रकृति के साथ में करके रहो, वरना ईश्वर जैसे कई योनियों को धरती से विलुप्त कर दिया है, वैसे हमको आपको संसार में कोई कभी नहीं बना रहेगा। कुछ समय के लिए जीव आता है और चला जाता है। और रावण के अत्याचार और रावण की कथा कहकर की बताया कि संसार में इंसानियत मत भूलो मेरे भाई। ओम हाजी तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, पर जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हाँ, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आचार्य कहते हैं हाँ, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। हाँ, अंत समय सब उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कहीं चले जाओ, हाँ, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आचार्य कहते हैं कोई हो, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। हाँ, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या
जगत में कोई न बनमाने, जगत में कोई न बनमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाय लगा लो, जगत में कोई न बनमाने, जगत में कोई न बनमाने, जगत में कोई न बनमाने। तो सरकार की चारों तरफ आचार भ्रष्ट हो गया। गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, अशुभ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। देखिए कितना अच्छा लिखा गया है। धर्म सुनाई नहीं पड़ता था, धर्म होना बंद नहीं हुआ बोला, लेकिन खुले हम नहीं होता था। घंटी नहीं बजती थी, लोग माइक नहीं लेते, विस्तार के अंदर नहीं लगा सकते थे। आचार भ्रष्ट हो गया, पर किसी का विचार भ्रष्ट नहीं हुआ। और आज विचार तो बहुत अच्छा है लोगों का, लेकिन आचार बंद हो गया। हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, हमने चोटी छोड़ दिया, चंदन छोड़ दिया, धोती कुर्ता सब कुछ छोड़ा। क्या क्या छोड़ोगे मेरे भाई, अब रही क्या गया है? मंत्र छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया। धर्म सुनिए नहीं काना, बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। देखिए सबसे पहले पृथ्वी को प्लाट होती है कि मैं क्या करूं, वजन बढ़ने लगता है। आज पृथ्वी ने सोचा कि मैं कहां जाऊं, मुझे इतना वजन ये बड़े बड़े पार्वतहीन का नहीं है, जितना वजन दूसरे से द्रोह करने वाले का है। सर्वेश चांडाल निंदका शास्त्र कहता है। हर व्यक्ति जानता है, लेकिन रावण के विरोध की वजह से कोई कह नहीं सकता। रावण का इतना बड़ा भय है। और उस समय बेचारी गाय का रूप बना करके मुनियों के पास गई और पृथ्वी ने रो करके सुनाया, पर किसी से कोई काम नहीं बना। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के लोक को चले। अब देखिए ब्रह्मा के लोक को जा रहे हैं। ओम शुर मुनि गंधर्वा मिलकर शरबा के बिरंची के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर के बिरंची के लोका। सब को तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। सर्वो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर कैदासी सो अविनाशी, हमर तोर सहाय। जाकर कैदासी सो अविनाशी, हमर तोर। यहाँ पर ये विचार करना है। पृथ्वी को लगा कि देवता कार्य बना सकते हैं, देवताओं को लगा कि ब्रह्मा जी बना सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में बहुत ऐसे काम हैं जो मुझसे नहीं हो सकते। मैं भले ही सृष्टि का सृजन कर सकता हूं, मनुष्यों को जन्म दे सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य जो मैं नहीं कर सकता। और वो कौन है? जो अविनाशी है। इसका भाव ये समझना है कि कहीं कहीं पर जीव अपने को स्वतंत्र मान बैठता है, तो कुछ दूरी तक तो स्वतंत्र होता है, लेकिन एक सीमा ऐसी भी आती है जहां से वो परतंत्र हो जाता है। जैसे गाय की रस्सी, गाय रस्सी में बंधी हो,
तो जितनी लंबी रस्सी है उतनी दूर तक गाय स्वतंत्र है, लेकिन एक सीमा वो आएगी जब गाय परतंत्र हो जाएगी। तो जहां तक हमारे जीवन की सामर्थ्य है वहां तक तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन एक समय वो भी आएगा जब हमारी न बुद्धियां काम करेंगी और न हमारी सामर्थ्य काम करेगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ये मानते हो कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर हे पृथ्वी मैं नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सामर्थ्य से बाहर का विषय है। मैं किसी का विनाश नहीं कर सकता, ये दूसरा कोई करेगा, और जिसकी तुम राशि हो वही सहायता करेंगे। चलो भगवान के यहां चला जाए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था और मैंने कहा कि भगवान तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो घटवासी है, कहां जाएंगे भगवान के विश्वलोक में, यहीं पर भगवान की प्रार्थना करें। और सब लोगों ने मिलकर के भगवान की वंदना की। ओम पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कोई और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। दिन के रखवारे हो। जिनके कोई और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। जिनके और कोई आधार नहीं, इनके ही तुम रखवारे हो। तुम दीनन के हितकारी हो, प्रण पालक भव भय हारी हो। तुम दीनन के हितकारी हो, प्रण पालक भव भय हारी हो। तुम संकट मोचन हो सबके, भक्तन के प्राण आधारे हो। भक्त सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम जीवों के सुखदाता हो, हर जीवन दुख के दाता हो। तुम जीवों के सुख दाता हो, हर जीवन दुख के दाता हो। तुम मुक्ति प्रदाता हो जग में, भक्तन के प्राण आधारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ सहारे हो। जिनके कोई और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। और जिसमें देवताओं ने स्तुति किया तो सबसे पहले स्तुति करते हैं जय जय सुरनायक। भाई भगवान सुरनायक थोड़ी है, जन जन सुखदायक, जन जन को सुख देने वाले हैं, लेकिन जय जय सुरनायक। हे देवताओं के नायक, हे देवताओं के राजा। तो देवताओं के राजा का भाव यह है कि संपूर्ण विश्व के राजा हैं आप। जैसे राजा प्रजा का रंजन करता है, रंजन करने के कारण उसको राजा कहा जाता है, इसलिए संपूर्ण विश्व के राजा हैं आप।
हे अपने भक्तों को पालने वाले, हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। गोदुजितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। देखिए यहां पर जो वंदना हो रही है ना, वो ऐसे प्रभु की, महाविष्णु की वंदना हो रही है बड़ा, चूंकि ये शब्द बताता है सिंधु सुता प्रिय कंता, माने सिंधु माने समुद्र की, जो सुता माने पुत्री है, उनके जो प्रिय अर्थात विष्णु है, उनके भी कंता माने स्वामी। सिंधु सुता प्रिय कंता, उनकी वंदना करें। वो अविनाशी प्रभु वो आ गए। सब लोगों ने मिलकर की वंदना किया। हे विनाशी, हे प्रकटवासी, हे व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। सब देवता मिलकर के स्तुति करते हैं, सरकार जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। हे दीन बंधु दयानिधे, अवतार लो अवतार। हे दीन बंधु दयानिधे, अवतार लो अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे, अवतार लो अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे, अवतार लो अवतार लो। आओ जगत उद्धार लो, अवतार लो अवतार लो। आओ जगत उद्धार लो, अवतार लो अवतार लो। देखो ये गऊ में रो रही, मुख आंसुओं से धो रही। देखो ये गऊ में रो रही, मुख आंसुओं से धो रही। गोपाल बिरद संभाल लो, गोपाल बिरद संभाल लो। अवतार लो अवतार लो, हे दीन बंधु दयानिधे, अवतार लो अवतार लो। दीन बंधु दयानिधे। चोटी विलुम्बित हो रही, अबला भी धीरज खो रही। चोटी विलंबित हो रही, अबला भी धीरज खो रही। भारत का भार उतार लो, भारत का भार उतार लो। अवतार लो अवतार लो, भारत का भार उतार लो। देव अवतार लो अवतार लो, भारत का भार उतार लो। अवतार लो अवतार लो, भारत का भार। बोली राघवेंद्र सरकार के। आकाशवाणी हो गई, देवताओं डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य स्वरूप धारण करके आऊंगा। सूर्यवंश में जन्म लूंगा। कश्यप और अदिति को पूर्व जन्म में वर दिया था, वो कौशल्या और दशरथ के रूप में, अयोध्याधिपति के रूप में आप जाओ। गोस्वामी लिखते हैं जहां आकाशवाणी हुई तो देवता लोग भागे वहां से, तुरंत फिरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कहां जा रहे हो ब्रह्मा जी? तो देवताओं ने कहा हमारा काम हो गया, अब क्या करना है हमको? अब भगवान आएंगे, अपना मारेंगे, हमसे क्या लेना? ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्म आपको भी करना पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारा सहयोग करेगा, एक अलग विषय है। लेकिन यार मेरे भाई, जब वो परमात्मा नर बन सकता है तो क्या तुम बानर नहीं बन सकते हो? वो जब परमात्मा ऊपर से आकर के नर बनने को तैयार है तो तुम बानर बनो। और ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके सब पृथ्वी में अपने अपने रूप से अवतरित हो गए। बोली राघवेंद्र सरकार की। बड़ा बड़ा ट्रैक है चारों तरफ। अब आपको ले चलेंगे अयोध्या की तरफ। पहले
भगवान का संकीर्तन कर लें। हाँ जी ओम हाँ अवध बिहारी हो अवध बिहारी हो हम आए शरण तुम्हारी। हाँ जी अवध बिहारी हो आए शरण बिहारी। हाँ जी अवध बिहारी हो आए शरण बिहारी। अवध बिहारी हो हम आए शरण बिहारी। महापात की रहा अजामिल उसे मिला सुरथा। हाँ जी उसे मिला सुरथा। हाँ नारायण आ गए लिया जब पुत्र कय पोने ना। हाँ जी पुत्र का लेना संकट हारी हो आए शरण बिहारी। हाँ जी अवध बिहारी हो आए शरण बिहारी। हाँ जी अवध बिहारी हो आए शरण बिहारी। हाँ जी अवध बिहारी हो आए शरण। अध्यात्मिक चक्रवर्ती सम्राट धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति शार्ग पानी। आचार्य कहते हैं महाराज दशरथ जी के यहाँ 3 रानियां हैं। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथोर्नृपा।